हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों आज का लेक्चर कंप्लीट हमारा बेस्ड रहेगा साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। ये साइक्लिक ग्रुप यानी जो चक्रीय ग्रुप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बनता कैसे है, वो सब बातों पर आज हम बच्चों चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे बच्चों चक्रीय ग्रुप को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू कुछ बातें समझने की कोशिश करते हैं। भाई आपको यदि याद हो तो जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होता है, मैंने आपको कहा था कि ये एग्जाम्पल हर जगह यूज होगा। यूज करने का रीज़न यही है कि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ये सबसे अच्छा ऐसा एग्जाम्पल है जो लगभग सारी डेफिनेशंस को कवर करने में हमारी हेल्प करता है। यानी इस एग्जाम्पल की सहायता से हम लगभग सारी डेफिनेशन को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको ऐसा लिखा गया है। तो -1, आइटा और माइनस आइटा, इसके अंदर बच्चों जैसे मैंने आइटा को उठाया एक बार, तो देखो आइटा की पावर ये किस संक्रिया के लिए, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है। सीधा गुणा, जो नॉर्मली गुणा हम करते हैं ना, उस संक्रिया के लिए ग्रुप है ये। और किस तरीके की संक्रिया मैं नहीं ले रहा हूँ, बट नॉर्मली गुणा। तो आइटा की पावर 1 किसके इक्वल होगा, आइटा के इक्वल होगा। ठीक है, आइटा स्क्वायर -1, आइटा क्यूब माइनस आइटा एंड आइटा की पावर 4। तो एक तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी आइटा स्क्वायर आइटा की पावर 4 आइटा की पावर 1 आइटा की क्यूब, या इसको मैं ढंग से लिखूँ तो क्या लिखूँगा, आइटा की पावर 1 आइटा स्क्वायर आइटा क्यूब आइटा की पावर 4। कुछ ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं, हाँ या ना। एक बार जो मैंने लिखा है बच्चों उसको ऊपर सोचो, इन थोड़ा सा विचार करो। क्या इससे यदि ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैंने S माना तो ये भी S ही है, ये भी S है। क्यों, हम जानते हैं सेट के अंदर अवयवों के क्रम का महत्व नहीं होता, जानते हो ना। लेकिन यहाँ पर जो हमने लिखा है भाई, यहाँ से कुछ बातें आप एनालाइज कर सकते हो क्या, यानी कुछ जो रिजल्ट है वो आप बना सकते हो क्या अपने हिसाब से। सोचो बच्चों एक बार, कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जो आप खुद सोचो इस सवाल के अंदर, तो आप ये देखोगे कि हमें इस कंप्लीट ग्रुप को बनाने के लिए बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है। यदि मेरे पास आइटा है, यदि मेरे पास क्या है, आइटा है और उसकी सारी संक्रियाएं हैं, यदि मेरे पास आइटा है और जो गुणा संक्रिया उसके बारे में मैं जानता हूँ, तो मैं आसानी से उस सेट को जनरेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो बच्चों चक्रीय ग्रुप का कंसेप्ट कुछ ऐसा ही है कि यदि, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे ए का मतलब तो ए होता है, ए स्क्वायर का मतलब होगा ए स्टार ए, ठीक है। ए क्यूब का मतलब ए स्टार ए, कुछ ऐसा, ठीक है। तो चक्रीय ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी, आराम से सुनिए, कि यदि G कोई ग्रुप हो, यदि G कोई ग्रुप हो, चक्रीय ग्रुप होने के लिए पहले उसका ग्रुप होना जरूरी है, ठीक है, तभी वो चक्रीय ग्रुप के अंदर आएंगे। मान लीजिए G कोई ग्रुप है, G आपके पास कोई ग्रुप है और A उसका, चलिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ फिर लिखते हैं। अब देखो जो डेफिनेशन, मान लीजिए, माना G कोई ग्रुप है तथा A G का कोई अवयव है, यानी A जो है बच्चों वो G का कोई एलिमेंट है, कुछ भी हो सकते हैं। तो यदि G को कुछ इस तरीके से लिखा जा सके, यदि G को कुछ इस तरीके से लिखा जा सके, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एक दो बातें और जो लिखनी हो, कुछ ऐसी
ऐसे। यदि G को मैं ऐसे लिख सकता हूं तो यदि G बराबर ऐसा बन जाए तो G A द्वारा जनित, तो G A द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप कहलाता है, जहां A G का जनक है। और इसको लिखा जाएगा G इक्वल टू कुछ इस तरीके से। देख लीजिए बच्चों, पूरी कहानी आपके आगे लिखी हुई है, आराम से देखो। देख लिया ध्यान से, आराम से इसको देखो, डेफिनेशन को जो एग्जाम्पल मैंने दिया था उसके लिए। कई बच्चों के माइंड में आएगा सर ये आपने a की पावर -1 -2 क्यों लिखा है? तो बेटा आप खुद देखो, आइटा की पावर -1 1 आइटा होता है, ठीक है। इसमें यदि आप आइटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आइटा बनेगा, ठीक है। आइटा की पावर -2 1 आइटा स्क्वायर यानी 1/-1 होगा -1। आइटा की पावर -3 1 आइटा क्यूब यानी 1 आइटा, तो ये प्लस आइटा आएगा। और आइटा की पावर -4 1 आइटा की पावर 4 1/1 क्या आएगा 1। देख लो, इन थोड़ा अवयव आगे पीछे हो सकते हैं अलग अलग घात के लिए, लेकिन अवयव वही आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप गौर करो तो बहुत आसानी से आपके समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जो चक्रीय ग्रुप का मतलब क्या होता है, जैसे एक राउंड लगाना, जैसे चक्कर का मतलब क्या होता है, एक राउंड लगाना। यानी आप क्या करोगे, जैसे जब बार बार चलते जाओगे तो आप उसी पोजीशन पे वापस नहीं आते जाओगे क्या भाई? जब आप खुद अपनी जगह पे राउंड लगा के देख लो, एक बार एक राउंड कंप्लीट होने के बाद आप सारी वही पोजीशन पे आओगे जो आपने पहले ग्रहण कर ली। इसका मतलब क्या हो गया, तो बीजे हमने लिखा था कि a की पावर जो है n तक, मान लो अगर g के सारे अवयव आ जाते हैं तो इसके बाद अगर आप पावर तो आप आगे भी बढ़ा सकते हो, हाँ, लेकिन अवयव वही रिपीट होने लग जाएंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर चला गया तो वो ग्रुप ही नहीं होगा, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कोई भी आपके पास ग्रुप दिया हो, आप उसके पास उसका कोई एक एलिमेंट ऐसा हो, या आप ऐसा ज्ञात कर सकते हो, आप उसका कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ज्ञात कर सकते हो जिसकी सहायता से आप उसकी अलग अलग पावर को लेकर पूरा जी बना सको, जिसकी सहायता से आप अलग अलग उस पावर को लेकर प्लस माइनस, हाँ होने चाहिए पूर्णांक, यानी जो a की पावर n है तो n है वो बिलोंग फ्रॉम क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। n होना इंटीजर चाहिए, होना पूर्णांक चाहिए, यदि n पूर्णांक है तो, ठीक है। यदि ऐसा है, यदि n बिलोंग फ्रॉम इंटीजर है, n पूर्णांक से बिलोंग करता है, तो उसकी अलग अलग जो आप घातें लोगे, यदि उससे पूरा जी बन जाता है तो जी चक्रीय ग्रुप बोला जाएगा, ठीक है। और a को इसका जनरेटर यानी क्या कहेंगे, जनक कहेंगे। और इसको लिखा फिर इस तरीके से जाता है, यानी कुछ स्पेशलिटी तो दिखानी पड़ेगी ना हमें, तो a को इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंदर रख के लिख दो। तो यानी अब ऐसा यदि आपको कोई भी सेट के आगे लिखा हुआ मिले, कोई भी ग्रुप हो, उसका कोई एलिमेंट हो, उसमें बड़ा ब्रैकेट मतलब उस चक्रीय ग्रुप है और वो उससे बन रहा है पूरा, ठीक है। तो ये बच्चों आज इसके रिलेटेड एक दो थ्योरम करते हैं सिंपल सी, जिससे आपको ये क्लियर और हो जाएगा, ठीक है। बच्चों डेफिनेशन याद रखनी जरूरी है, क्योंकि कई बार एक नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है, यदि इनसे क्वेश्चन ना बने ना तो इनसे डेफिनेशन बन जाती है, क्योंकि आपका जो एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा है जिससे एक एक नंबर के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं। थ्योरम नंबर 2.8 कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है। थ्योरम नंबर 2.8 हमें प्रूफ करना है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होते हैं। तो ग्रुप तो है ही है, आबेली प्रूफ करने के लिए हमें एक ही रूल तो प्रूफ करना है, क्रम विनिमयता। ये याद होगा, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि यदि कोई ग्रुप है
वो आबेली कब होगा, जब वो क्रम विनिमय हो। तो यदि मैं क्रम विनिमयता दिखा दूं तो आबेली हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माना जी कोई चक्रीय ग्रुप है। यहाँ पे अब चक्रीय ग्रुप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम, सीधा ग्रुप नहीं है, अर्थात G इक्वल टू ए कुछ ऐसा। और फिर मैंने मान लिया x, y बिलोंग किया है G के दो अवयव है, कोई भी दो अवयव मान लो। ठीक है, अब आप खुद सोचो भाई, यदि x, y, G के अवयव है तो x के इक्वल में G की a की कोई ना कोई पावर आएगी या नहीं आएगी, y की इक्वल में भी a की कोई ना कोई पावर आएगी या नहीं आएगी। सही है, क्यों a द्वारा जनित है तो ऐसा तो होगा भाई। x यदि y, देखो G कौन सा ग्रुप है बच्चों, चक्रीय ग्रुप है। G कौन सा ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है। किसके द्वारा बन रहा है, G के, a के द्वारा। यानी इसका कहने का अर्थ ये नहीं हो गया क्या कि जो G है वो a की अलग अलग घातों से मैं बना सकता हूँ, यानी G का प्रत्येक अवयव a की किसी न किसी घात के बराबर जरूर होगा। अब वो घात क्या है हमें ये पता चल नहीं है, लेकिन इतना तो पक्का है ना कि इसका प्रत्येक अवयव a की किसी न किसी घात के बराबर जरूर होगा। तो बस यही तो मैंने किया। मैंने क्या किया, इसके दो अवयव ले लिए x और y। x को मैंने मान लिया a की घात m के बराबर और y को मैंने मान लिया a की घात n के बराबर है। मुझे सिद्ध करनी है क्रम विनिमयता, यानी एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स। तो एक्स वाई को जो मैं लूँगा a की घात m, a की घात n, ये क्या हो जाएगा। अब आपको पता है घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं भी। a की घात 2 की संक्रिया a की घात 3 के साथ लगाऊंगा तो a की घात कितनी हो जाएगी, 5। क्योंकि m और n इंटीजर है यानी पूर्णांक है। m और n क्या बच्चों यहाँ पे पूर्णांक है, तो मैं m प्लस n को यदि n प्लस m लिख दूं तो, यदि मैं n प्लस m को m प्लस n को n प्लस m लिख दूं तो कोई दिक्कत आएगी क्या। तो जवाब होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको अलग अलग वापस लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर n, a की पावर m, यानी यहाँ से रिजल्ट बनेगा एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, क्योंकि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ y और इसको x। यानी ये कौन सा गुणधर्म है, क्रम विनिमयता। तो यदि ये क्रम विनिमय भी हो जाता है तो इसका मतलब जो G है वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, अतः G आबेली ग्रुप है। आराम से बच्चों इस थ्योरम को देखो, दिमाग में बैठाओ, कोई डाउट है तो बताओ। आराम से देख लिया बच्चों इसको, कोई डाउट है, सिंपल सी थ्योरम है। चलो एक थ्योरम और करते हैं फिर, थ्योरम नंबर 2.9। देखिए थ्योरम नंबर 2.9 आपको क्या दी गई है, ये कह रहा है कि यदि A किसी ग्रुप G का जनक हो तो A इनवर्स भी उसका जनक होगा। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि यदि A किसी ग्रुप का जनक है, यदि A चक्रीय ग्रुप G का जनक है तो A इनवर्स भी उसका जनक होगा। ये बच्चों आपको प्रूफ करना है।
ठीक है। यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है तो ए इनवर्स भी उसका जनक होगा। देखिए तो हम क्या लिखते हैं, माना जी ए द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप है, अर्थात कुछ ऐसा। तो देन मैं फॉर ऑल x बिलोंग g कुछ ऐसा लिख सकते हो, यानी x इक्वल टू a की पावर n देन n बिलोंग फ्रॉम z। ठीक है, कुछ ऐसा लिख सकते हो या नहीं? आराम से बच्चों सोच के जवाब दो। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ ना? क्यों? क्योंकि आपको दिया गया है जो G है वो A द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप है। G क्या है बच्चों? यहाँ पर A द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप है। ठीक है, A द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप होने का मतलब क्या है कि G जो है वो A की घात के से बन रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि G का प्रत्येक अवयव A की किसी न किसी घात के बराबर होगा। तो मैंने क्या मान लिया कि फॉर ऑल x बिलोंग G, यानी x के जितने भी अवयव है G A की कोई ना कोई घात के बराबर होंगे, और वो क्या होना चाहिए? Z। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, n को ऐसे? क्या इसे ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि n को -1 n, क्योंकि n तो पूर्णांक है ना भाई, पूर्णांक के लिए बात लागू कर सकता हूँ मैं, बाकी के लिए तो नहीं लागू कर सकता, पूर्णांक है। अब आपका बच्चों एक रूल पड़ा हुआ है कि जब कोई भी संख्या की घात हो तो घातों का क्या होता है? गुणा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, इसको मैंने ऐसा लिखना था, ये ब्रैकेट लगाना था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अर्थात फॉर ऑल x बिलोंग G A इनवर्स द्वारा जनित होंगे, अतः A इनवर्स भी G का जनक होगा। यानी यहाँ से मैं क्या लिखता सकता हूँ? G इक्वल टू ऐसा। आराम से बच्चों देखिए, कोई डाउट है तो बताइए कि यदि मैं G के एलिमेंट को A की कोई पूर्णांक घात के साथ बना सकता हूँ तो A इनवर्स की भी कोई ना कोई पूर्णांक घात के साथ बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि जो मैंने जस्ट डेफिनेशन लिखवाई थी उसके अंदर मैंने देखो क्या बोला था, a की पावर 0, a की पावर 1, -1, 2, -2, यानी उसके अंदर माइनस पावर तो भी तो आएगी कि a की पावर -2 को -1 × 2 लिख दूँगा। यानी यहाँ पे ये मत मानना कि n पॉजिटिव ही है, यानी नेगेटिव भी हो सकता है। तो n की पावर कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, n का मतलब। तो यदि नेगेटिव पावर थी तो वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। क्योंकि यदि याद हो मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था, आइटा इनवर्स लेकर 1 आइटा, बात समझ आई? तो वहाँ से वो रिजल्ट बन रहा था या नहीं बन रहा था? यानी आइटा घात -1 लेकर भी मैं अलग अलग बना रहा था ना। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट है? यानी आज के लेक्चर में जो मैंने सिर्फ आपको एक बार सिर्फ चक्रीय ग्रुप होता क्या उससे रिलेटेड जो जानकारी प्रोवाइड की है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर को मैं यही फिनिश कर रहा हूँ। आपका काम सिर्फ इतना कि चक्रीय ग्रुप के बेसिकली मतलब को समझिए, ये जो थ्योरम बताइए इनका यूज कैसे किया जा सकता है वो समझिए। हाँ, इतनी बात समझ आ जाती है तो फिर आगे की जो थ्योरम है वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।